Assalamu alaikum, dear students. This is Wadood Khan, and today we will be discussing a poem, and that is Dreams. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 3। एक पोएम है ड्रीम्स, और इसको जो कि लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। इस पोएम को ड्रीम्स को लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। तो इस पोएम को हम जो है ना आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला स्टेंजा जो है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस। उसमें जो फिगर्स और स्पीच इस्तेमाल हुए हैं उनको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें इस पोएम में से अगर ये स्टेंजा आता है पेपर में तो इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्योंकि आजकल एसएलओ बेस्ड पेपर्स होते हैं, तो मोस्टली जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बंदे की जो स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, देखते हैं कि उसको पोएम की कितनी समझ आई है। तो उन चीज़ों को वो चेक करते हैं जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। पोएम की जो समझ हो वो आपको आनी चाहिए। ट्रांसलेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी अगर आपको सिंपल ट्रांसलेशन आ रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पोएम को समझना होगा कि इस पोएम में जो पोएट है, जो अतर है जिसने ये पोएम लिखा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इस पोएम की बेसिकली दो स्टैंजा है, ठीक है। हर एक स्टैंजा के चार चार लाइन्स है। अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये पहला स्टैंजा मैंने लिखा है जो कि बेसिकली वो स्टैंजा जिसके चार लाइन होते हैं उसको हम कहते हैं क्वाट्रेन, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चार लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो चार लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम क्वाड्रेन कहते हैं। तो ड्रीम्स पोएम की जो दोनों स्टैंजाज है वो चार लाइन के हैं और इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेन कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले स्टैंजा को ज़रा समझते हैं कि इसमें जो पोएट है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोएम की जो पहला पहला स्टैंजा है, इसका जो पहला पहला लाइन है, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पोएट हमें एक एडवाइस दे रहा है, एक किस्म का मशवरा दे रहा है, हमें नसीहत कर रहा है। और वो नसीहत क्या कर रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। तो यहाँ पे होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स का मतलब होता है, ड्रीम्स का मतलब वैसे होते हैं सपने, ठीक है। ख्वाब होते हैं, यानी हर किसी की ज़िंदगी में ख्वाब होते हैं कि मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो ये वो वाले ख्वाब है, वो वाले ड्रीम भी है जो आप रात को देखते हो, ठीक है। इस ड्रीम से मुराद हैं जो आपकी ज़िंदगी में एम्बिशंस होते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो मकसद होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले सपने हैं, यानी जिसको हम एम्बिशंस कहते हैं या गोल्स। उन सपनों की वो बात कर रहे हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना एम्बिशंस होने चाहिए, गोल होने चाहिए, मकसद होना चाहिए। और उस मकसद पे उसको क्या करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, यहाँ पे वो हमें नसीहत कर रहे हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ड्रीम होने चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए, और उस गोल पे आपने क्या करना है, उसके लिए आपने मेहनत करनी है, ठीक है। दूसरे स्टेंजा में वो कहता है, फिर आगे जो तीन लाइन है उसमें हमें वो बताता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं होंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, नुकसानात बताता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में गोल्स, एम्बिशंस, कोई पर्पस नहीं है आपकी ज़िंदगी का, आपको ये नहीं पता कि मैंने आगे जाके क्या बनना है, मैंने आगे जाके क्या करना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। इन तीन लाइनों में उसने वो नुकसान बताया है, उस इंसान को बताया है जिसकी इंसान की ज़िंदगी में ड्रीम्स, एम्बिशंस नहीं होते। आइए देखते हैं जरा इन तीन लाइनों को। फॉर इफ ड्रीम्स गो, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में एम्बिशंस, ड्रीम्स, सपने, गोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो आपकी जिंदगी जो है वो एक ऐसे परिंदे की तरह बन जाएगी या होगी जिसके पर नहीं होते। तो जस्ट इमेजिन अगर आपकी जिंदगी एक ऐसे परिंदे की तरह हो जाएगी होगी जिसके पर नहीं होते। तो बगैर परों वाला परिंदा क्या होता है, यूजलेस होता है, उसकी ज़िंदगी कोई भी ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है। परिंदे के जो पर होते हैं वही सब कुछ होता है, परों के ज़रिए से वो उड़ता है। और हर जो वो पानी पीने के लिए परिंदा जाता है तो वो परों के ज़रिए से जाता है। जब वो घोंसला बनाते हैं तो परों के ज़रिए से, तो उसके अगर पर नहीं होंगे, परिंदे के आप पर काट देते हो ना, तो वो बिल्कुल उसकी ज़िंदगी आप ऐसे समझो कि ख़त्म हो चुकी है। तो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस इंसान को वो कंपेयर कर रहा है परिंदे के साथ जिस इंसान की ज़िंदगी में गोल्स और एम्बिशंस नहीं होते। तो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ड्रीम्स
ड्रीम्स या एम्बिशंस नहीं होंगे तो उसकी ज़िंदगी भी उस परिंदे की तरह होगी जिस परिंदे के पर नहीं होते, और जिस परिंदे के पर नहीं होते दैट कैन नॉट फ्लाई, यानी वो परिंदा जिसके पर नहीं होते तो वो नहीं उड़ सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ड्रीम एम्बिशंस गोल्स नहीं होंगे तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, वो भी जो है ना आगे नहीं उड़ सकता, यानी वो आगे नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक आपने एक गोल सेट ना किया हो, अगर आपके गोल सेट नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आप वो गोल अचीव भी नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी क्या होगी, यूजलेस होगी। तो पहला स्टेंजा में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में आप अपने ड्रीम्स को जिंदा रखिए, अपने गोल्स होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में, कोई मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी भी उस परिंदे की तरह होगी जिसके पर नहीं होते। ठीक है, बगैर परों के परिंदा उड़ नहीं सकता, इसी तरह बगैर सपनों के जो इंसान है वो आगे नहीं जा सकता। तो ये तो इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन हो गई, अगर आपको स्टेंजा नजर आ रहा है। तो उसके बाद हम इस स्टेंजा की एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है,